नमस्कार दोस्तों। कोटा में छात्रों की बढ़ती आत्महत्या की घटनाएं परेशान करने वाली हैं। कल एक ही दिन में 2 छात्रों ने सुसाइड किया है। इसके बाद फिर से ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या बच्चों के लिए कोटा असुरक्षित है। हम सभी जानते हैं कि कोटा में जिस तरीके से आत्महत्या की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, इसी साल अब तक 6 छात्र सुसाइड कर चुके हैं और इसका ही असर है कि कोटा में छात्रों की संख्या लगातार कम हो रही है। इस साल करीब 50% छात्र कोटा में कम आए और इसकी भी बड़ी वजह सुसाइड की बढ़ती घटनाएं ही हैं। अब सवाल है कि कोटा में छात्रों की घटनाएं या छात्रों के आत्महत्या की घटनाएं क्यों लगातार बढ़ रही हैं। जानकारी बताते हैं कि इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि पढ़ाई का अतिरिक्त दबाव और दूसरा बच्चों पर उनकी क्षमता से अधिक जो माँ बाप के जो सपने हैं, जो उनकी उम्मीदें हैं, उसकी एक बड़ी वजह यह भी है। जो आत्महत्या करने वाले, सुसाइड करने वाले छात्र कोटा में हैं, अगर उनका फैमिली बैकग्राउंड दिखाएं तो बहुत एवरेज परिवार से आते हैं और अधिकांश घटनाएं जो उम्र का जो नंबर है वो 20 साल से लेकर 22 साल के बीच में है और कई बार तो 17 से लेकर 20 साल तक के बच्चे भी कोटा में सुसाइड कर रहे हैं। उम्मीद, माँ बाप की उम्मीदें और पढ़ाई का अतिरिक्त दबाव। सिस्टम को ये देखना चाहिए कि कोटा में जिस तरीके से घटनाएं आत्महत्या की लगातार बढ़ रही हैं, क्या किया जाए और किस तरीके से इन घटनाओं को रोका जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि राज्य सरकार ने कई कमेटियां बनाई हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दी है, लेकिन अभी तक कोटा में बढ़ती घटनाएं आत्महत्या की रुक नहीं रही हैं और उसने कोचिंग इंडस्ट्री के वजूद पर ही अब सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। बच्चे अब कोटा में आने कम हो रहे हैं और हमने देखा है कि इस बार जिस तरीके से रिकॉर्ड बच्चों की कमी कोटा में देखी गई, उसने कोचिंग इंडस्ट्री के भविष्य पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इन 2 घटनाओं के बाद सिस्टम किस तरीके से बेचैन होता है, इसका इंतजार रहेगा।